Karl Marx. Marx is certainly greatest of all political philosopher. Greatest of all political philosopher. आगे पता चलेगा क्या है. No other philosopher has such influence like that of Karl Marx. Marx himself has written that philosopher has only interpreted the world. What matter is to change the world. कार्ल मार्क्स कहे थे कि फिलोसफर लोग बस इंटरप्रिटेट किया था, दुनिया को समझने का कोशिश किया था. क्या मैटर करता है कि कौन उस दुनिया को चेंज करता है. जैसे कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी दुनिया को चेंज किया था. मार्क्स कॉल हिज थ्योरी एज प्रैक्सिस. अपना थ्योरी को प्रैक्सिस बोलता था. व्हाट इज़ प्रैक्सिस? एक्शन बेस्ड ऑन थ्योरी. एक्शन बेस्ड ऑन थ्योरी. थ्योरी लीडिंग टू एक्शन. Action based on theory, theory leading to action. Action based on theory, theory leading to action. It means whatever we do, we should be based on proper understanding, and based on understanding we must formulate policy. It means whatever we do should be based on proper understanding. Based on understanding we must formulate पॉलिसीज. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग से पॉलिसी बनाना है. मार्क्स वाज कंसर्न विद एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय कैपिटलिस्ट क्लास. हैंस ही वांटेड टू एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड टू गिव लाइफ ऑफ डिग्निटी टू पुअर. ठीक है, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, वो भी किससे? बाय कैपिटलिस्ट क्लास से. और ये एंड करना चाहता था एक्सप्लॉयटेशन को और डिग्निटी देना चाहता था गरीब लोग को. ही वाज ए क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म. ऑब्वियसली ही कंसिडर्ड कैपिटलिज्म एज इनह्यूमन. गांधी जी. विदाउट डिग्रेडिंग आवर सेल्फ वी कांट डिग्रेड अदर. कैपिटलिज्म डिग्रेड प्रॉफिट. Every problem in this universe is only due to capitalism. US, अफ्रीका, ईरान, वुमेन अब्यूज़. गांधी जी बोले थे जब तक हम खुद को डिग्रेड नहीं कर देंगे, नीचे नहीं गिरा देंगे, तब तक दूसरे को गिरा नहीं सकते हैं. विदाउट डिग्रेडिंग आवर सेल्फ वी कांट डिग्रेड अदर्स. कैपिटलिज्म डिग्रेड प्रॉफिट. कैपिटलिज्म को बस प्रॉफिट से मतलब रहता है. पूरा दुनिया में जितना भी दिक्कत है सब कैपिटलिज्म का देन है. Since Marx is a critic of capitalism, he is a believer of socialism. Obviously, capitalism का critic है तो believer of socialism. Thus, Marx is a socialist. Capitalism versus socialism. Capitalism denotes private ownership over means of production. Capitalism denotes private ownership over means of production. In capitalism, motive of production is profit rather than need. प्रॉफिट मैटर करता है कैपिटलिज्म में, नीड ज़रूरत नहीं करता है. सोशलिज्म. इट इज़ ए मॉडर्न फिलोसफी इमर्ज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट कैपिटलिज्म. इट इज़ बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ इनह्यूमन नेचर ऑफ कैपिटलिज्म. ये मॉडर्न फिलोसफी है और ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में इमर्ज हुआ था. और ये रियलाइजेशन इसलिए रियलाइजेशन हुआ कि इनह्यूमन नेचर ऑफ कैपिटलिज्म. According to socialist, industrial society can be based on socialist principle. Industrial society based on socialistic principle. It is not necessary to be based on capitalist principle. जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सोसाइटी का इंडस्ट्री है, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बनेगा. ज़रूरी नहीं है कि कैपिटलिज्म वहाँ पे चलेगा. हाउ मार्क्स डिफाइन हिज सोशलिज्म. कैसे सोशलिज्म को मार्क्स डिफाइन किया अपना सोशलिज्म को. ही कॉल हिज सोशलिज्म एज ए साइंटिफिक. अपना सोशलिज्म को वो साइंटिफिक बोलता था. ही कॉल हिज सोशलिज्म साइंटिफिक एंड सोशलिज्म बिफोर हिज ओन सोशलिज्म एज यूटोपियन. ही कॉल हिज सोशलिज्म साइंटिफिक एंड सोशलिज्म बिफोर हिज ओन सोशलिज्म एज ए यूटोपियन. ये खुद का ही सोशलिज्म को यूटोपियन बोलता था, साइंटिफिक भी बोलता था, और सोशलिज्म बिफोर हिज ओन सोशलिज्म एज ए यूटोपियन. वाई? मार्क्स वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गिव सोशलिस्ट आइडिया. सोशलिस्ट आइडिया इमर्ज इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. ये
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही सोशलिस्ट इमर्ज हो चुका था। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज ए सोशलिस्ट या लेफ्ट रिवॉल्यूशनरीज लाइक लुइस ब्लैंक। लेटर ऑन दैट सोशलिस्ट आइडिया इन अदर कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज ए सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक। Later on, there was a socialist idea in other countries of Europe. In Britain, Robert Owen, who is a father of cooperative movement. Who is the father of cooperative movement? Robert Owen. Robert Owen, father of cooperative movement. French Revolution proposed violent method and British Socialist proposed peaceful method. फ्रेंच लोग वायलेंट मेथड यूज़ बोल रहा था, ब्रिटिश सोशलिस्ट प्रपोज्ड पीसफुल मेथड। ठीक है, शांति से। दे प्रपोज्ड अपीलिंग टू कंसाइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये वही ब्रिटिश सोशलिस्ट लोग हैं। मार्क्स कॉल्ड देम यूटोपियन बिकॉज ही बिलीव दैट सोशलिज्म कांट कम थ्रू देयर मेथड। मार्क्स कॉल्ड देम यूटोपियन क्यों बोला? क्योंकि उन लोग का, मार्क्स का मानना था सोशलिज्म कांट कम थ्रू देयर मेथड, मतलब पीसफुल तरीक़ा से सोशलिज्म नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए वो दूसरा मेथड को यूटोपियन बोलता था। द रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच वेयर रेडी फॉर एक्शन बट दे लैक अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली दोज हु वेयर ट्राइंग पीसफुल मीन्स लैक बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन। देखो, फ्रेंच लोग फ्रेंच में रिवॉल्ट करने के लिए तैयार था, तो उसका मतलब है कि वो लोग एक्शन के लिए तैयार है, पर वो लोग अंडरस्टैंडिंग का कमी था। पर वेयर एस इन जो लोग पीसफुल तरीक़ा से ट्राई करता है वो तो एक्शन का कमी है ही है, अंडरस्टैंडिंग का भी कमी है, दोनों चीज़ का कमी है पीसफुल मेथड में। हैंस मार्क्स सजेस्ट दैट दे वेयर यूटोपियन। मार्क्सिज्म इज़ ए साइंस एंड मार्क्सिज्म इज़ ए प्रैक्टिस। और इसीलिए जो पीसफुल तरीक़ा को मानेगा वो सब यूटोपियन है, और मार्क्सिज्म एक साइंस है, मार्क्सिज्म एक प्रैक्टिस है। थ्योरी लीड टू एक्शन या एक्शन बेस्ड थ्योरी। मार्क्स डजेंट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइंस। ही डजेंट बिलीव इन गॉड एंड आइडिया, हैंस देर इज़ अ नो पॉइंट ऑफ अपीलिंग टू गॉड और कंसाइंस। ये भगवान और कंसाइंस पे नहीं मानता था। हैंस मार्क्स सजेस्ट वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन। वर्कर ऑफ द वर्ल्ड unite, you have nothing to lose except your chain. Worker of the world unite, you have nothing to lose except your chain. Chain denote religion, nation, etc. What is the aim of Marx socialism? To establish communism. What is the aim of Marx socialism? To establish communism. To establish communism. What is communism? Communism is a utopia of Marx. It is a Marx ideal state. Communism is a utopia of Marx. It is a Marx ideal state. Marx ideal state and Gandhian ideal state both are stateless society. दोनों stateless society था। both Gandhi and Marx anarchist anarchy in a literal sense means absence of state. There are two ways in which scholar has defined anarchy. Hobbesian view, anarchy is a painful situation. Life of a man will be chaos. Man can't live with peace with each other. जहाँ पे एनार्की होगा वहाँ पे बहुत दर्दनाक होगा, और क्योंकि वहाँ पे केओस होगा, पीसफुल तरीक़ा से लोग नहीं रह सकता है। मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन व्यू, एनार्की इज़ द स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। ये एनार्की को स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस कहता है। स्टेट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोटेशन। मैन इज़ अ सोशल बाय नेचर। Man has enough reason to live in peace with other. Man has enough reason to live with peace with other. How life will be governed in absence of state. The role of state is to take up voluntary association, self-help group. The role of state will be taken by voluntary association, self-help group. Role of the state will be taken by voluntary association, self-help group. Communism is a classless society because private ownership is abolished. Communism is a
classless society because private ownership is abolished. Property comes under common ownership, hence there are no class division, all belong to one class. कम्युनिज्म में एक क्लास होता है, प्राइवेट चीज़ बंद हो जाता है, प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाता है. Classless society. Since class will end, state become reductant and state will wither away. Since class will end, state become reductant and state will wither away, मतलब ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे. There is a lot of similarity between Marx communism and Gandhian Ramrajya. The only difference is method. Gandhian method, peaceful appeal to conscience of capitalist class. Marx method, violent overthrow of capitalism, no belief in God and conscience. Violence is midwife of change. There has been no birth without blood. Violence is midwife of change. There has been no birth without blood. Violence is midwife of change. There has been no birth without blood. Violence is midwife of change. There has been no birth without blood. Prominent work of Marx. Young Marx, Neo-Marxist, Economics and Philosophic Manuscript, Book of Concept of Alienation, Philosopher Marx. Mature Marx, Orthodox Marxist, USSR, Political Idea, Politician Marx. Principle of Marxism. Marxism means political doctrine of Marx aiming at violent overthrow of capitalism. Marxism means political doctrine. Marxism means political doctrines of Marx aiming at violent overthrow of capitalism. Violently throw करना है कैपिटलिज्म को. Marx described his principle as a scientific. Marx used to project himself as a scientific. However, Marx follower projected him as a god. मार्क्स अपने आप को साइंटिफिक मानता था, अपना मेथड को. उसका अंधभक्त सब उसको भगवान मानता था. मार्क्स इज़ नोन एज अ गॉड दैट हैज़ फेल्ड. ऐसा भगवान जो फेल्ड हो गया. हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और ये सब इसका ये चलेगा अभी. हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म. अब स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म. द टर्म यूज्ड बाय मार्क्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सोशलिज्म इन जनरल. मार्क्स का सोशलिज्म अलग है जनरल सोशलिज्म से. सोशलिज्म टर्म यूज्ड बाय मार्क्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोशलिज्म इन जनरल. It is very specific interpretation of socialism used by Marx. Later Russian Marxists replaced this term with doctrine of proletariat. रशियन लोग उसको रिप्लेस कर दिया था. इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स. फ्रेंच रिवॉल्यूशन. क्या क्या कार्ल मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी. He was influenced by idea of equality. Equality कम्युनिस्ट में होता है क्योंकि वहाँ क्लासलेस रहता है. फर्टिनिटी ब्रदरहुड. ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. इट इज़ ए डिसिप्लिन वेयर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ स्टेट आर एनालाइज्ड. British School of Political Economics. It is a discipline where economic of politics of state are analyzed. Adam Smith is considered as a father of political economics. Adam Smith is considered as a father of political economics. Wealth of Nation is called as first book in political economics. Wealth of Nation is called as first textbook in political economics. Adam Smith gave industrial capitalism and told to move away from mercantile capitalism. एडम स्मिथ बोला था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्री सेट करो, और एंड टोल्ड टू मूव अवे फ्रॉम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, और बोला कि ये सब जो सोना लोहा चांदी ये सब से निकलो, इंडस्ट्री सेट करो. एडम स्मिथ. और फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था. वेल्थ ऑफ नेशन इसका पहला बुक था. एडम स्मिथ वाज क्रिटिक्स ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म एंड exponent of industrial capitalism.
वो क्रिटिसाइज़ करता था मर्केंटाइल वही लोहा को, और एक्सपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्री को सपोर्ट करता था एडम स्मिथ। मार्क्स हेल्ड दैट स्मिथ पॉलिसी विल नॉट ब्रिंग वेल्थ टू नेशन बट विल लिमिट वेल्थ टू स्मॉलर सेक्शन। मतलब इंडस्ट्री से क्या होगा कि देश में पैसा नहीं आएगा बल्कि कुछ लोग को पास पैसा आएगा। टू एड्रेस द पॉवर्टी ऑफ ऑल द ओनली वे इज़ कॉमन ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको गरीबी हटाने के लिए एक ही तरीका है कि कॉमन ओनरशिप करो ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन होगा वो सबके पास बराबर बटेगा। जर्मन फिलोसफी हीगल, मार्क्स एंड हीगल। चलो ये जर्मन का था हीगल। हीगल वाज द ऑफिशियल फिलोसफर ऑफ प्रूसिया। Hegel was an official philosopher of Prussia. Hegel has given very strong defense to state. Hegel को इतना देश स्टेट से लगाव था, इतना स्टेट से लगाव था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा था। वेयर एज कार्ल मार्क्स ये तो स्टेटलेस सोसाइटी बनाने का कोशिश कर रहा था, और गांधी जी। Hegel compared state with God, भगवान के सर बराबर है स्टेट। इन हीगल वर्ड्स स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो परेड नहीं करता सिपाही लोग, वैसे स्टेट मार्च करता है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब स्टेट एकदम भगवान के बराबर है। गॉड इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, यूनिवर्सल स्पिरिट फॉर हीगल। आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी, आइडियलिस्टिक लाइक प्लेटो। एकदम आइडिया सब आइडियल रहता है। आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। गॉड इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, अल्टीमेट रियलिटी। भगवान भी ऊपर एकदम एब्सोल्यूट आइडिया है। स्टेट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। स्टेट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडिया, प्लेटो। आइडिया इज़ अल्टीमेट रियलिटी, गॉड इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, अल्टीमेट रियलिटी। कौन है अल्टीमेट रियलिटी? गॉड इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, अल्टीमेट रियलिटी। स्टेट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड in this earth. For Marx, मार्क्स का क्या कहना है? हीगल को जवाब दे रहा है। आइडिया इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। आइडिया ना बहका देता है, चूतिया बना देता है। फॉल्स कॉन्शियसनेस, आइडिया इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, ब्रेन वॉश करता है आइडिया। फॉल्स कॉन्शियसनेस का है आइडिया इज ए नॉट रियल, मैटर इज रियल। समान है रियल चीज़, आइडिया रियल नहीं है। आइडिया सब ऐसे चूतिया बनाता है। समान होना चाहिए आपके पास। मैटर इज़ रियल, मेटरलिस्टिक। गॉड हैज़ नॉट मेड मैन, मैन हैज़ मेड गॉड। भगवान इंसान को नहीं बनाया है, इंसान भगवान को बनाया है। इफ़ आइडिया इज़ ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, रिलीजन इज़ ओपियम फॉर मास। इफ़ आइडिया इज़ ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, आइडिया अगर चूतिया बनाता है तो धर्म आदमी के लिए कोकीन है, नशा वाला पदार्थ। बोलो जुबा केसरी। According to Marx, Hegel is standing on his head. He has to stand on his feet to understand what is real. मतलब उल्टा खड़ा है हीगल। ये ऐसे खड़ा होकर देख रहा है दुनिया, उल्टा देख रहा है। ये बंदा को, हीगल को ऐसे खड़ा होकर देखना पड़ेगा। According to Karl Marx, Hegel is standing on his head. He has to stand on his feet to understand what is real. ठीक है, उल्टे खड़ा है। प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ऑफ हीगल। अब हीगल क्या बोल रहा है? प्रोमिनेंट स्टेटमेंट। स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। द स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़ हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़ द हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़ हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडिया। रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। अब चलो इसका चुतियापा करते हैं। स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल क्या बोला था? गॉड फर्स्ट क्रिएटेड नॉन लिविंग थिंग्स। भगवान पहले नॉन लिविंग थिंग्स को बनाया, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, ट्रीज, बर्ड, एनिमल। गॉड फर्स्ट क्रिएटेड नॉन लिविंग थिंग्स, फिजिकल वर्ल्ड, ट्रीज, बर्ड, एनिमल्स। देन ही क्रिएटेड मैन, सोसाइटी, स्टेट, फाइनली। ठीक है, देन ही क्रिएटेड मैन, तभी इंसान को बनाया, सोसाइटी को बनाया, फिर आखिरी में स्टेट को बनाया, फाइनली स्टेट। ठीक है, गॉड, फिजिकल वर्ल्ड, ट्री, बर्ड, एनिमल,
फिर इंसान को बनाया, फैमिली को बनाया, सिविल सोसाइटी को बनाया, फिर लास्ट में स्टेट को बनाया। और स्टेट एकदम भगवान के बराबर 100%। गॉड, फिजिकल वर्ल्ड, माउंटेन, लैंड, वाटर, ट्रीज, बर्ड, एनिमल, फिर इंसान बना, परिवार बना, सिविल सोसाइटी बना, फिर स्टेट बन गया। सो एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। टू अंडरस्टैंड दिस नीड रीज़न। अकॉर्डिंग टू हीगल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गॉड इज़ प्रेजेंट इन स्टेट। स्टेट में भगवान बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा दिखता है। स्टेट इज़ नियरेस्ट टू गॉड, हैंस वी मस्ट वर्शिप स्टेट। इसलिए स्टेट को पूजो, ये भगवान के बराबर है। हाउ डू वी नो डैट गॉड इज़ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे पता चलेगा कि भगवान ही ये दुनिया को बनाया है। व्हेन वी लुक एट द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द क्वेश्चन डैट कम्स टू माइंड इज़ हु इज़ क्रिएटर। जब हम दुनिया को देखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि कौन इसको बनाया है। आवर रीज़न टेल्स डैट गॉड इज़ ए क्रिएटर। फिर हम लोग का अंतर से आवाज़ आता है कि भगवान बनाया है। आवर रीज़न टेल गॉड इज़ ए क्रिएटर। रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। पहले वाला पार्ट को तोड़ते हैं। रियल इज़ रैशनल, जो रियल है वही रैशनल है, ठीक है। इन दिस पार्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड हीगल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। हीगल का क्या कॉन्सेप्ट था रियलिटी का इन दिस पार्ट, मतलब रियल इज़ रैशनल। इन दिस पार्ट वी अंडरस्टैंड हीगल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है। लाइक प्लेटो, हीगल बिलीव डैट आइडिया इज़ रियल। जैसे प्लेटो मानता था आइडिया इज़ रियल, वैसे हीगल भी मानता है आइडिया इज़ रियल। दस वाट एवर वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू रीज़न इज़ अ रियल। जो भी हम रीजन से समझते हैं, सीखते हैं, वो सच है, वही है रियल। रीज़न इक्वल टू रियल, मतलब रियल के बराबर है रीज़न। दस वाट एवर वी अंडरस्टैंड थ्रू रीज़न इज़ रियल। इफ़ वी अप्लाई रीज़न वी विल अंडरस्टैंड आइडिया इज़ रियल। और अगर हम लोग रीज़न को अप्लाई करेंगे, क्योंकि रीज़न ही रियल है, और जब हम लोग रीज़न को अप्लाई करेंगे वी विल अंडरस्टैंड आइडिया इज़ रियल। देखो, दस वाट एवर वी अंडरस्टैंड थ्रू रीज़न इज़ रियल। रीज़न से रियल पता चलता है, और रीज़न से रियल से आइडिया पता चलता है। इफ़ वी अप्लाई रीज़न वी विल अंडरस्टैंड आइडिया एज रियल। गॉड इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, भगवान एब्सोल्यूट आइडिया है, हैंस गॉड इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसके कारण गॉड एब्सोल्यूट रियलिटी है। रैशनल इज़ रियल, जो रैशनल है वही रियल है। रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। इन दिस पार्ट एक्सप्लेनेशन हिज पॉलिटिकल पर्पस। अब इसमें रैशनल इज़ रियल में पॉलिटिकल घुसेगा। हिज पॉलिटिकल पर्पस इज़ टू जस्टिफाई स्टेट। रैशनल इज़ रियल, जिसमें कि पॉलिटिक्स खेलेगा और पॉलिटिक्स में स्टेट को जस्टिफाई करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड ऑन हर। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट स्टेट इज़ मार्च ऑफ गॉड? व्हेन वी अप्लाई रीज़न we need vision, not just eyes. Why state is equal to God? Like God, state take care of all of us. Similarities between state and God. जैसे like God, state take care all of us. State जैसे भगवान सबका केयर करता है, वैसे स्टेट भी सबका केयर करता है। क्या क्या सिमिलैरिटी है स्टेट और गॉड में? फैमिली है थेसिस, सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस, और स्टेट निकल के आता है सिंथेसिस। अल्ट्रुइज्म, पार्टिज्म, इगोइज्म, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। Concept of dialectics. Dialectics is a concept of Socrates. It is a method of understanding truth. It represents rational dialogues and debate. It represents argument, counter-argument, synthesis. Argument and counter-argument continue till final synthesis emerge. It can represent through equation, thesis, antithesis, synthesis. Hegel contribution. Hegel has used concept of dialectics to show nature of movement of history. अब यहाँ पे ही आ गया। Hegel has used the concept of dialectics to show nature of movement of history. नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या नेचर है? मूवमेंट, जब मूव करता है हिस्ट्री तो उसका नेचर क्या है? Hegel has used concept of dialectics to show nature of movement of history. Human history is movement of idea.
ह्यूमन का जो हिस्ट्री है वो मूव करता है आइडिया का. ह्यूमन हिस्ट्री इज अ मूवमेंट ऑफ आइडिया. व्हाट टाइप ऑफ मोशन? मूवमेंट इज द मोशन ऑफ आइडियाज. लॉ ऑफ हिस्ट्री, लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स. देर आर 3 लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स. यूनिटी ऑफ अपोजिट, negation of negation, quantity changes into quality. ठीक है. unity of opposite, unity of opposite, all things they are exist in opposition. अपोजिशन इज़ अ फोर्स ऑफ हिस्ट्री. जैसे कि राम है तो रावण है, लाइफ है तो डेथ है, डे है तो नाइट है, मतलब प्लस है तो माइनस है. यूनिटी ऑफ अपोजिशन, जोड़ा में बना है, एक दूसरे को काटता है. निगेशन ऑफ निगेशन, एज पर लॉ ऑफ हिस्ट्री निगेटिविटी गेट निगेटेड. जैसे जो चीज़ है बाद में जो निगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव बाहर आ जाएगा. जैसे कि राम रावण में रावण मर जाएगा, लाइफ में और डेथ में लाइफ ख़त्म हो जाएगा. क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी. चेंज डजंट हैपन ओवरनाइट, एक रात में नहीं होगा. फर्स्ट क्वांटिटी चेंज हैपन गिविंग राइज टू क्वालिटेटिव चेंज. क्वालिटी completely change. It may appear new but entirely new. Change becomes so much that it is not just evolution but re-evolution. Revolution. Capitalism से socialism, British rule in India, independence. Once the contradiction and movement and history end. Once the contradiction and movement and history end. According to Hegel, human history end with formation of state. According to Hegel, human history end with formation of state. According to Hegel, human history end with formation of state. आइडिया ऑफ मार्क्स. अब मार्क्स का एंट्री होता है. हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. पर्पस ऑफ historical materialism, explanation of history, causes of history. Why Marx gives theory of history? He wanted to change capitalism and establish communism. He wanted to know how history changed, which factor play role. Marx first analyzes Hegel theory of history. Hegel theory of history, idealistic interpretation of history. Hegel साला चूतिया था, वो आइडियलिस्टिक था, आइडिया को रियल मानता था. अब मार्क्स का एंट्री हो गया है हीरो जैसा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में, और ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों को इंटरप्रिटेट कर रहा है ये बंदा, और ये इसका काउजेस निकाल रहा है. ठीक है, अब बताते हैं. अकॉर्डिंग टू हीगल, हिस्ट्री इज़ अ रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिक्स मूवमेंट ऑफ आइडिया. अकॉर्डिंग टू हीगल, हिस्ट्री इज़ अ रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आइडिया. अब मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स का रिएक्शन, उसका वो जवाब देगा. हीगल थ्योरी इज़ नॉट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. ये कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है. जैसे नेता सब बोलता है ना, ये सब अपोजिशन का चाल है ऑफ हिस्ट्री. रैदर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल. हीगल थ्योरी इज़ नॉट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री, रैदर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री. मार्क्स क्लेम हिज थ्योरी एज ए साइंटिफिक. ये अपना थ्योरी को साइंटिफिक मानता था. ऑन व्हाट बेसिक्स मार्क्स कॉल हिज थ्योरी साइंटिफिक? Marx says that we should understand history scientifically. In order to understand history scientifically, we have understand what was the first historical act of man. He wanted to know whether thinking or action. In order to make history, man has to live. In order to live, man has to eat. In order to eat, man has to work and perform action. He wanted to know whether thinking or action. In order to make history, इंसान को हिस्ट्री बनाने के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए इंसान को काम करना पड़ेगा. यही मतलब है. इम्प्लीकेशन ऑफ एबव स्टेटमेंट. बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ मैनुअल लेबर. इसका यही कहना था कि मैनुअल काम ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल से पेट नहीं भरता है, क्योंकि खाने के लिए आदमी को काम करना पड़ता है. सोसाइटी कांट लिव विदाउट वर्क ऑफ Society can live without the work of intellectual, but society can't live without work of manual work. It is a false consciousness to think that the role of intellectual is more important than those of worker. He blamed intellectual like Plato and Aristotle, who established that those who are men of reason are ought to be master, permanently deprive those who perform manual work. ये
प्लेटो ने अरिस्टोटल का बोया हुआ चरस था, जो कि इंसान को जो मैन ऑफ रीज़न है वो मास्टर बनेगा जो रीज़न करता है, और परमानेंटली डिप्राइव करेगा जो मजदूरी करता है, मैनुअल वर्कर को। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इंटेलेक्चुअल क्लास इज एक्सप्लॉइटर क्लास। जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास होता है वो एक्सप्लॉइट करता है गरीब लोग को। वर्कर शुड नेवर लिसन टू इंटेलेक्चुअल लाइक फिलोसफर, चर्च फादर, they only generate false consciousness. For example, in Gandhian context, we can compare intellectual with Brahmins, giving theory justifying subordination of Sudras and Dalit. The only generate false consciousness. For example, in Indian context, we can compare intellectual with Brahmin, giving theory justifying subordination of Sudras and Dalit. Marx concept of society. मार्क्स क्या मानता था सोसाइटी को? Origin of society. According to Marx, society is a division of labor. Marx concept of society, वो तो हिस्ट्री का चल रहा था, अब सोसाइटी पे आ गया। Origin of society. According to Marx, society is a division of labor. समाज में अलग अलग लोग का काम करता है, यही है समाज। Division of labor. People from society for tasks of production. People from society for the tasks of production. Production is a necessity for survival. सोसाइटी में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने का टास्क मिलेगा, और प्रोडक्शन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। प्रोडक्शन इज़ ए सोशल एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी डन एलोन। प्रोडक्शन सोशल एक्टिविटी मतलब बहुत लोग को लगेगा, उसमें अकेले हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज़ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो बेस है सोसाइटी का, वह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पैसा ये बेस है। एंड ऑल रिएक्शंस आर रिलेशन टू प्रोडक्शन, एंड ऑल रिलेशंस आर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा वैसा ही ऊपर वाला होगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल स्ट्रक्चर। The earliest society is the society of hunter and gatherer. The earliest society is the society of hunter and gatherer. Marx's view of structure of society. Marx's view of structure of society. Marx's methodology. Marx is a structuralist. He studies the society as a structure. According to him, economic structure is a fundamental and basic structure. According to him, economic structure is a fundamental and basic structure. Marx base and superstructure model society. Economic structure, mode of production, superstructure. Political, state, church, media, education, family. Economic structure is the basic structure. Whatever happen in the society, economics is the factor. State, church, family, education, institution, media, all are superstructure. ये सब ऊपर वाला चीज़ सुपर स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज़ अ बेस स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ बेस, इट इज़ अ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, इट इज़ अ ग्राउंडेड इन द बेस। नेचर ऑफ बेस विल डिटरमाइन इट्स नेचर। इट इज़ a reflection of base, it is not independent of base, it is grounded in the base. Nature of base will determine its nature. If mode of production is a feudal, there will be joint families. अगर feudal होगा production में तो joint family होगा. If mode of production is capitalist, there will be nuclear families. तो नीचे वाला चीज़ ऊपर का बता रहा है, अगर फ्यूडल है तो जॉइंट फैमिली और कैपिटलिस्ट है तो न्यूक्लियर फैमिली. इवन द आइडिया एंड आइडियोलॉजी विल बी शेप्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर. जो भी आइडिया और आइडियोलॉजी है, जो भी विचारधारा है, वो भी पैसा से ही पता चलेगा, शेप होगा. व्हेन इकोनॉमिक सिस्टम बिकम कैपिटलिस्ट, आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म विल बी प्रमोटेड. When economic structure become capitalist, ideology of individualism will be promoted. Hence, there is no point studying element of superstructure. ऊपर वाला पे ध्यान मत दो, नीचे पे ध्यान दो. पैसा होगा तो सब उसी से दिमाग चलेगा. What is need to understand the future of basic structure? Thus, what is need to understand the future of basic structure? Thus, there is no point of changing political system without changing economic structure. अगर पॉलिटिक्स बदलना है तो इकोनॉमिक्स भी बदलना पड़ेगा.
Hence, there is no point of studying element of superstructure. What is needed to understand future of basic structure? Thus, there is no point changing political system without changing economic system. Marx on revolution. Revolutions means total या complete change. Means when mode of production change. Political revolution is a no revolution. ये सत्ता पलट जाता है, ये तख्ता पलट होता है, इसको रिवॉल्यूशन नहीं मानता, सरकार गिर गया। इसका मानना है सब चीज़ बदल जाए। व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज, मतलब डेमोक्रेसी से हट के सोशलिज्म आ जाए, तब ये बोलेगा कि रिवॉल्यूशन हुआ। चूतिया सर। एप्लीकेशन ऑफ मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। From Marx's point of view, there is nothing called revolution in India. It was just transfer of power from British to India. No actual independence for masses. क्या है कि डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी पावर ही हुआ ना, सोशलिज्म नहीं आया, इसीलिए इसके हिसाब से रिवॉल्यूशन नहीं आया। इन इंडिया द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन फ्यूडल, हैंस देयर इज ए नो चेंज इन सिचुएशन ऑफ मासेस और रूरल प्रॉपर्टी। ओनली कलर ऑफ रूलर हैज़ बीन चेंज, कंटिन्यूड विथ लिमिटेड चेंज। गोरा से अपना इंडियन लोग के पास आ गया सत्ता, इतने ही चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। इन चाइना पीसेंट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, इट वाज ए वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ फ्यूडलिज्म। इन चाइना पीसेंट्री एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर लैंड। इन चाइना कम्युनिज्म हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन लैंड। ठीक है। Detailed understanding of basic structure. Mode of production, means of production. Mode of production में means of production, land, labor, capital, entrepreneur. Force of production, technology. Relation of production, most important all social relation. Relation of production. When man enter into system of production, he is either owner of production haves or non-owner of production have nots. When man enter into system of production, he is either owner of the means of production haves, non-owner of means of production have nots. Man will have bargaining power, will have bargaining power over have nots. जिसके पास है उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है, जिसके पास नहीं है कुछ। वन विल बी एक्सप्लॉइटर एंड अदर विल बी एक्सप्लॉइटेड। एक एक्सप्लॉइटर जो मतलब ठगेगा और दूसरा होगा जो ठगाएगा। वन विल बी एक्सप्लॉइटर एंड अदर विल बी एक्सप्लॉइटेड। मैन रिलेशन विथ मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन हिज क्लास। मैंस रिलेशन विथ मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन हिज क्लास। देर आर टू क्लास इन सोसाइटी, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देर आर टू क्लास इन सोसाइटीज, हैव्स एंड हैव नॉट्स. What type of relation can there between have and have nots? It will be relation of exploiter and exploited. एक ठगाएगा दूसरा ठगेगा. Hence it will be relation of class struggle. मतलब क्लास आ जाएगा कि हम ऊपर वाला क्लास है कि मेरे पास कार है और एक होगा मेरे पास तो कार ही नहीं है, वो क्लासलेस. Hence there will be always been conflict of interest, जिसके कारण अब दोनों में टसल होगा. Have and have nots, क्लास आ गया ना एक तरफ से. द रियल आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इज आइडेंटिटी ऑफ हिज क्लास एंड नॉट ऑफ हिज रिलीजन और नेशन. हैंस रियल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ क्लास. क्लास का लड़ाई होगा. जो हैव वाला है वो लड़ेगा हैव नॉट से और हैव नॉट वाला लड़ेगा हैव से. और द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इज identification of his class and not of his religion or nation. Hence real politics is politics of class. मतलब धर्म से नहीं लड़ेगा. जो गरीब है वो अमीर से लड़ेगा, अमीर है जो गरीब से लड़ेगा. और देश उसका कोई यहाँ बातें नहीं है, क्योंकि अमीर बंदा दूसरा देश में अमीर है उससे भी दोस्ती बन जाता है. व्हाट इज़ मैसेज? क्या है मैसेज? वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड द रियल इंटरेस्ट इज़ विथ their member of class. Workers should understand that their real interest is with their member of class. They should not develop false consciousness that other person belong to his nation or religion. Hence, workers of the world have to come together. They have common interest, proletarian internationalism.
इसका कहने का मतलब है वर्कर शुड अंडरस्टैंड देयर रियल इंटरेस्ट इज़ विद देयर मेंबर ऑफ क्लास। जो तुम्हारा क्लास का आदमी है वही तुम्हारा रियल इंटरेस्ट है, बाकी लोग से कोई लेना देना नहीं है। और फॉल्स कॉन्शियसनेस, भ्रम में मत जियो। डेट अदर पर्सन बिलोंग टू इस मतलब they should not develop false consciousness that other person belong to his nation or religion। ये सब भ्रम मत पालो कि ये तुम्हारा धर्म का है, तुम्हारा देश का है। हैंस वर्कर ऑफ द वर्ल्ड हैव टू बी कम टुगेदर। वर्कर ऑफ द वर्ल्ड पूरा दुनिया को बोल रहा है, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड हैव टू बी कम टुगेदर, दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म। पूरा वर्कर को एक साथ आना चाहिए दुनिया का, और सबका सब जो मजदूर है उन लोग का कॉमन इंटरेस्ट है। Thus for Marx a poor Muslim and poor Hindu have common interest rather than poor Muslim and rich Muslim। Thus for Marx a poor Muslim and poor Hindu have a common interest rather than poor Muslim and rich Muslim। Marx on religion, religion is opium of masses। अरे कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि आप लोग मेजोरिटी में, नंबर पे ज़्यादा है, अमीर लोग बहुत कम है, सब लोग मिलो और रिवोल्ट करो और उन लोग को मार मार के उसका चोखा बना दो। मार्क्स ऑन नेशन, नेशन और नेशनलिज्म इज़ ए आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस। रिलीजन इज़ ओपियम फॉर मासेस, स्टे अवे। मार्क्स का कहना था रिलीजन इज़ ओपियम ऑफ मासेस, स्टे अवे। मार्क्स ऑन नेशन, नेशन एंड नेशनलिज्म इज़ आइडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएटेड बाय प्रोलिटेरिएट क्लास टू ब्रेक सॉलिडारिटी ऑफ वर्कर। ये देशभक्ति और ये सब जो देश बनाया है ये अमीर लोग का ये भ्रम करता है, आइडियोलॉजी फैलाया है, ताकि जो भी गरीब लोग हैं सब एक साथ मिलके उन लोग का तख्ता पलटने करें और देश पे लगे रहे। मार्क्सिस्ट स्कॉलर बेनेडिक्ट एंडरसन, Marxist scholar Benedict Anderson write in The Hindu called nationalism as a invented tradition। What poor should do comes out of false consciousness and develop true consciousness। How false consciousness emerge? When we listen to intellectual। ये लोग को सुनोगे इंटेलेक्चुअल लोग को तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। हाउ टू डेवलप ट्रू कॉन्शियसनेस, वन शुड स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैर पे खड़ा हो, नॉट ऑन हेड, सर के बल पे खड़ा नहीं हो, अपने पैर मतलब आत्मनिर्भर बन जाओ, अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब। लुक एट द मटेरियल कंडीशन ऑफ योर लाइफ, अपने पास देखो क्या है, टीवी है, गाड़ी है, बिजली है, पक्का घर है, यही सब देखो मैटर वाला। ओन एसेंशियल कंडीशन, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ योर लाइफ एंड ऑब्जेक्टिवली, अपना ज़िंदगी पर झांक के देखो क्या है और क्या नहीं है। व्हेन आई कैन डिक्टेटर बाय चॉइस ऑफ पीपल वाई वुड आई चेंज इट, रीज़न फॉर कंटिन्यू डेमोक्रेसी इन इंडिया नॉट कमिटमेंट। मतलब डेमोक्रेसी इंडिया में काहे रहा, व्हेन आई कैन बी डिक्टेटर बाय चॉइस ऑफ पीपल वाई वुड आई चेंज इट, रीज़न फॉर कंटिन्यू डेमोक्रेसी इन इंडिया not committed and not subjectively। Gandhi used Harijan for Dalit, it is subjective understanding not objective। According to Ambedkar, Harijan is misguiding term, they are actually depraved and deprived class। Marx has explained consciousness at two levels, class in itself, class for itself। Marx has explained consciousness at two levels, class in itself, class for itself। class in itself, class for itself। class in itself denote low level of consciousness, in मतलब low level of consciousness, class in itself, class in itself, class in itself low level of consciousness when a person understand he belong to particular class, or when worker understand that worker is a form of working class and capitalism is a form of other class। class in itself low level of consciousness when person understand he belong to particular class, or when worker understand that worker is a form of working class and capitalism is a form of other class। class for itself denotes high level of consciousness, true consciousness when worker understand his exploitation, जब लोग को पता चल जाएगा मजदूर लोग को कि इसका शोषण हो रहा है,
When worker understand his exploitation, he will become class for itself. He will take up arms in his hand. When class in itself changes into class for itself, when exploitation reach to extreme, there is a situation for revolution. क्लास इन इटसेल्फ का ये मतलब है कि बस लोग को पता चले कि हम वर्किंग क्लास में आते हैं, थर्ड क्लास, और जो कैपिटलिज्म है वो दूसरा क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में आता है। और क्लास फॉर इटसेल्फ में जब इसको पता चल जाए कि मेरा शोषण हो रहा है, और सब लोग हाथ उठा के पीटना चालू कर देगा, रिवॉल्यूशन कर देगा कैपिटलिज्म में, ये क्लास फॉर इटसेल्फ है। इट इज़ नॉट आवर कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ आवर एग्जिस्टेंट दैट डिटरमाइन आवर कॉन्शियसनेस। मार्क्स मतलब कॉन्शियसनेस डिटरमाइन नहीं करता है क्या है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग का एग्जिस्टेंट डिसाइड करता है कि हम लोग क्या है कॉन्शियसनेस के हिसाब से। इट इज़ नॉट आवर कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ आवर एग्जिस्टेंट दैट डिटरमाइन आवर कॉन्शियसनेस। मार्क्स in this he criticized Hegel, real is irrational. We are not we think who we are. Our actual existence is what determines consciousness. Reality is different from thinking. The above statement is from Marx's concept of historical materialism. The above statement is from Marx's concept of historical materialism. Marx has criticized Hegel. According to Hegel, idea is a real is a rational. According to Marx, Hegel is standing on his head. According to Marx, it is a matter, not idea, that is real. On the basis of base superstructure model, Marx has shown that economic structure is a basic structure. Idea and ideology, religion are part of superstructure. Superstructure is never independent of base structure. The class which control economic structure are controlled superstructure. The real interest is interest of class. Ideology, religion develop false consciousness. Working class should understand their class interest. They should go for objective understanding of their objective condition. Once they will understand objective of their true condition, they will develop true consciousness. Once they will understand objective of their true condition, they will develop true consciousness. The class in itself will change into class for itself. The class in once they will understand objective of true condition, objective क्या चीज़ का, ट्रू कंडीशन, स्थिति का पता चल जाएगा। तब जिस दिन आपको अपना स्थिति का कंडीशन पता चल जाएगा, उस दिन आप ट्रू कॉन्शियसनेस डेवलप कर लीजिएगा, और उस दिन क्लास in itself change into class for itself. Once true consciousness come, it will not be possible to be exploited them anymore. कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा. Was Marx reductionist? Whether Marx is an economics determinant. Criticism of Marx theory of history. Marx has been criticized as a reductionist. He was reduced to complex phenomena of history to single causes, that is economic causes. ये रिडक्शनिस्ट इसीलिए कहला रहा है, मार्क्स कहला नहीं रहा है, मतलब क्रिटिसाइज हो रहा है, बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है हिस्ट्री का, हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत चीज़ से हो सकता है, वो पूरा हिस्ट्री को एक पैर पे ला के खड़ा कर दिया, सिंगल कॉजेस, एक कारण, और वो कारण था इकोनॉमिक कॉजेस. Marx has reduced to complex phenomena of history to the single cause, that is economics cause. Hence, his theory is called as economic determinism. पूरा इकोनॉमिक पे ही खेल रहा है इसका जो भी थ्योरी है हिस्ट्री का रिलेटेड. His economic determinism is not only criticized by non-Marxism like Max Weber, as well as by neo-Marxists like Althusser. अल्थुज़र न्यू मार्क्सिस्ट है और नॉन मार्क्सिस्ट मैक्स वेबर, ये लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है. वेबर ऑन मार्क्स. मार्क्स वेबर क्रिटिसाइज मार्क्स फॉर मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री. मोनो कैजुअल मतलब एक ही कैजुअल कारण हिस्ट्री का. मैक्स वेबर इन हिज बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म. मैक्स वेबर इन हिज बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म हैज शोन how superstructure in the world
of Marx, like religion, has given rise to capitalism. मतलब ये कहना चाह रहा है, how superstructure in the word of Marx, like religion, has given rise to capitalism. मतलब रिलीजन भी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामसी ऑन मार्क्स, इवन बिफोर अल्थुजर, ग्रामसी फाउंड फ्लॉ इन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री. मार्क्स हैज इग्नोर्ड द रोल ऑफ कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में कल्चर और आइडियोलॉजिक फैक्टर बहुत मैटर करता है, इसीलिए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मार्क्स में ये गड़बड़ था. अल्थुजर ऑन मार्क्स, अल्थुजर हैज़ गिवन लॉ ऑफ ओवर डिटर्मिनेशन. Althusser has given law of over determination. It means economic factor is over determined. In Marx, Althusser has given multi-structural approach. Multi-structural approach है लॉ ऑफ ओवर डिटर्मिनेंट. इकोनॉमिक्स को ओवर डिटरमाइन मत करो. Althusser has a study Russian revolution from political structure, not from economic structure. रशियन रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुआ था, इमर्ज हुआ था. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पैसा के कारण रशियन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स के कारण रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन. Marx as a determinist. Determinism is called as unscientific thinking. Determinism represent fundamentalism. Determinism implies that person believe that his view is scientific. Ultimate truth cannot be questioned. Marx claimed himself to be scientific. He rejected all earlier explanation as a false consciousness. मार्क्स कहता था कि हम ही साइंटिफिक हैं, मेरा मेथड साइंटिफिक, और बाकी जितना भी लोग हैं वो सब फॉल्स चूतिया बनाता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस उसको. फॉर द फॉलोअर ऑफ मार्क्स वाज ए गॉड. सिंस उसका भक्त लोग के लिए वो भगवान था. सिंस ही वाज ए प्रोजेक्टेड एज ए गॉड, इट वाज बिलीव डेट ऑल हिज प्रेडिक्शन आर बाउंड टू हैपन. इसलिए भगवान जो भी बोले हैं वो सब सच हो जाएगा, वो लोग का भक्त का मानना था. हाउएवर टाइम हैज प्रूव्ड दैट मार्क्स वाज ए गॉड दैट फेल. मगर कार्ल मार्क्स ऐसा भगवान है जो फेल कर गया. कार्ल पॉपर क्रिटिसिज्म. कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमी called Plato, Hegel, Marx as an enemy of open society. Enemies of open society. Karl Popper has criticized Hegel and Marx for committing guilt of historism. Karl Popper has criticized Hegel and Marx for committing the guilt of historism. Historism denotes ideological and political motivated explanation of history. Historism denotes जिसमें आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरिज्म जिसमें राजनीतिक हो के कहानी हिस्ट्री को सुनाया जाए और आइडियोलॉजी अपना घुसा दे. अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, मार्क्स थ्योरी कांट बी कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक. वाई? ही डज नॉट फुलफिल क्राइटेरिया फॉर falsification. It is a criteria to regard particular theory as a scientific in a social science. In a social science, we cannot have theories based on experiment as happen in natural science. In social science मतलब जो सोशल साइंस में हम लोग जैसे नॉर्मल साइंस में होता है वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं. इन सोशल साइंस थ्योरी कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंटिफिक इफ इट इज़ ओपन फॉर क्रिटिकल इवोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन. ये सब के लिए चैलेंज कर दो, खुला छोड़ दे, उसी को साइंटिफिक कहते हैं. साइंटिफिक थ्योरी इज़ पॉसिबल ओनली इन ओपन सोसाइटी वेयर देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन क्लोज सोसाइटी. Thank you. Falsification. A theory readiness to accept that it could be proved wrong or it cannot be absolute or foolproof. Example, closed society China. वहाँ पे falsification नहीं होगा.